गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रहलाद पटेल। एक युवक और युवती दोनों को आपस में प्यार हो गया। आपस में इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभी वन साइड होता है। और दोस्तों, इंसान का प्यार ऐसा है कि इंसान को किसी भी चीज़ से प्यार हो जाता है। युवक एक साधारण नौकरी करता था। अब तो हर रोज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। एक दिन युवती ने फोन किया कि आज थोड़ा जल्दी आना। युवक ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहती है तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। और दोनों घूमने गए। दूसरे दिन युवती ने फिर से फोन किया और कहा, आज मूवी देखने चलते हैं, छुट्टी ले लो। युवक ने कहा, काम तो ज़्यादा है लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर लूँगा। वैसे भी जुगाड़ करने में इंसान माहिर है। हर दिन युवक अपने काम को मैनेज करके युवती को मिलने पहुंच ही जाता था। एक दिन की घटना है। युवती ने फ़ोन किया और कहा कि आज शॉपिंग के लिए जाना है तो 2 बजे आ जाना। युवक ने कहा, आज काम का लोड ज़्यादा है, इसीलिए मिलने का थोड़ा मुश्किल है। युवती ने कहा कि शॉपिंग की बात आई तो काम आ गया। कुछ भी करो, 2 बजे मैं इंतज़ार करूंगी। युवक ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। युवक ने मैनेजर से कहा, सर आज कुछ सोशल काम है तो मुझे 12 बजे जाना पड़ेगा। मैनेजर ने कहा, बहुत सारा काम पेंडिंग है और अगर आज शाम तक नहीं हुआ तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। युवक ने कहा, सर ये सारा काम अगर मैं 12 बजे से पहले कंप्लीट कर दूं तो मैं जा सकता हूं। मैनेजर ने रिप्लाई करते हुए कहा कि बिल्कुल जा सकते हो। और वो युवक काम में लग गया और जो काम देर रात तक नहीं हो सकता था वो काम उन्होंने 12 बजे से पहले कंप्लीट कर दिया। चैन की सांस लेते हुए युवक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ा ही आगे गया होगा, मोटरसाइकिल बंद हो गई। मोटरसाइकिल को खींचते हुए गैरेज ले गया, रिपेयर करवा के फिर निकल पड़ा। रास्ते में पंक्चर हो गया। आसपास पंक्चर करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। मोटरसाइकिल को रोड साइड पार्क करके रिक्शा लेके आगे बढ़ा। रिक्शा वाले ने कहा, भाई साहब आगे एक्सीडेंट हुआ लगता है, इसीलिए रिक्शा आगे नहीं जाएगी, ट्रैफिक जाम है। रिक्शा वाले को कुछ पैसे देते हुए युवक पैदल चल पड़ा। ट्रैफिक पार करने के बाद फिर से रिक्शा पकड़ ली। युवक परेशान था, रास्ता कट नहीं रहा था। रिक्शा वाले ने कहा, साहब जी रेलवे फाटक बंद हो रहा है, रेलवे फाटक खुलने में कम से कम 15 मिनट लग ही जाएगा। फिर एक बार युवक ने रिक्शे वाले को कुछ पैसे देते हुए पैदल रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया और भागता हुआ समय पर घर तक पहुंच गया। लेकिन हम समझ सकते हैं कि युवक की हालत क्या होगी। युवक ने युवती को बताया कि ऑफिस में और रास्ते में मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी। युवती ने कहा कि इतनी सारी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, आपने मुझे कहा होता तो हमारा शॉपिंग का प्लानिंग कैंसिल कर देते। युवक ने युवती को कहा कि तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, अब चलो समय पर आ गया हूं, चलते शॉपिंग पर। कुछ
कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अब तो युवक और युवती पति और पत्नी बन गए थे। एक दिन पत्नी ने पति को फोन करके कहा, अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं तो घर के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें लानी है तो ले आते हैं। पति ने कहा, छुट्टी की बात ही मत कर, बॉस ने मना कर दिया है, तू अपने हिसाब से मैनेज कर ले। कुछ महीने बीत गए। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, अगर आपको आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है तो। इतना कहते ही पति ने कहा, ऑफिस में इतना सारा लोड है, इतना सारा काम है कि घूमने की तो बात ही मत करना। ऐसे पत्नी ने बहुत बार घर के काम के लिए, घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए कहा, लेकिन अब पति के पास पत्नी की बात सुनने का समय नहीं था। घूमने की तो बात ही छोड़ो। कुछ दिनों के बाद पत्नी ने फोन करके प्रेम से कहा कि आपकी नौकरी के समय के बाद मैं आपकी ऑफिस के पास आ जाऊंगी और हम डिनर के लिए जाएंगे और फिर हम घर पर वापस आ जाएंगे। पति ने कहा कि आप फोन करके मुझे परेशान मत करो। कभी घूमने की बात, कभी मूवी की बात, कभी डिनर की बात, आपके पास थोड़ी सी समझ है कि नहीं? अब तो सारी बात समझ आ गई है, कहते हुए पत्नी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, आपने देखा शादी के बाद क्या क्या बदल गया। एक ही कहानी में प्रेम है, गुस्सा है, कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंस है, झूठ है, कंफ्यूजन है, बचाव है और रोना भी है जो दिखाई नहीं देता। बहुत कुछ है दोस्तों। प्रेम और नफरत के साथ, गुस्से के साथ, वाणी और वर्तन के साथ, विचार के साथ, सच और झूठ के साथ, डर के साथ और कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन के साथ भावनाएं प्रकट हो जाती है। आज का टॉपिक है इमोशनल हेल्थ। इमोशंस क्या है, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और हमारे जीवन को भावनाएं कैसे प्रभावित करती है, वो सारी बातें हम उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चों के लिए अच्छा और सही सोचते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हो या बड़े हो, वो अच्छा या सही सोचते हैं कि नहीं, वो हम नहीं कह सकते। और माँ बाप के प्यार के साथ भावनाएं जुड़ जाती है, तब पता नहीं चलता कि बच्चों की हरकतें और बच्चों की डिमांड सही है या गलत। हम सब ने सुना है और देखा भी है कि बच्चे अपनी डिमांड या अपनी जिद पूरी करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और ड्रामा भी करते हैं। बाद में पता चलता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फिर भी हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ जुड़ी हुई भावनाएं हमें रोक देती है और बच्चा बिगड़ जाता है। जब हम कोई मूवी, सीरियल या ड्रामा देखते हैं, तब एक ही मूवी में कभी हंसना आता है, कभी रोना आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी खुश होते हैं। मूवी में जो हो रहा है वो वास्तविक नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? जब आप कोई गलती करते हैं, तब एक व्यक्ति आपको फटकार लगा रहा हो और दूसरा व्यक्ति आपको समझा रहा हो, तब आप दोनों के प्रति कैसा महसूस करेंगे? अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं और क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे? अगर आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कमिटमेंट दिया हो और बाद में वजह बताए बिना मना कर देते हैं,
तो दोस्त या रिश्तेदार क्या महसूस करेगा? और झूठा बहाना बनाकर मना कर देंगे तो क्या महसूस होगा? दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी सच बोलने से भी सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और झूठ से फिदा हो जाता है। दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इंसान जब सुखी और संपन्न हो जाता है तब सबसे ज्यादा डरने लगता है और डर डर के जीता है। जब हम सेवा और डोनेशन करते हैं तब हमारे मन में क्या भाव आता है? प्रार्थना और इबादत करते वक्त हमारी मनोस्थिति क्या होती है? दोस्तों, हमारे जीवन में जितने भी घटनाएं घटती है उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती है। परिस्थिति के अनुरूप भावनाएं अच्छी या बुरी हो सकती है। भावनाएं अच्छी हो या बुरी हो, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम इमोशंस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कौटुंबिक, आध्यात्मिक और आर्थिक फायदा होता है। There is a thin layer between mental health and emotional health. मैंने मेंटल हेल्थ के वीडियो में आपको बताया था। दोस्तों, समय के हिसाब से देखा जाए तो भावनाएं कुछ सेकंड की भी हो सकती है, यानी कि भावनाएं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। नींद में सपना देखा, नींद टूटी, पता चला कि सपना था। सपने के साथ जो भावना जुड़ी थी, नींद टूटते ही वास्तविक हो गई। जब पता चला कि सपना था तब खत्म भी हो गई। इमोशनल हेल्थ का भी लेवल होता है, प्लस और माइनस हम कर सकते हैं। भावनाओं का सीधा संबंध होता है अटैचमेंट, यानी कि लगाव, और जब आशय, नियत और प्रयोजन बदल जाता है तब भावनाओं की परिभाषा भी बदल जाती है। परिवार, समाज, दोस्त, आसपास का वातावरण हर रोज प्रभावित करने वाले फैक्टर है। दोस्तों, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया के कारण दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हम वो घटना का एनालिसिस करने में लग जाते हैं। एनालिसिस करते ही हम भावनात्मक रिएक्शन करने लगते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। भावनाओं को कंट्रोल करने में एक सूत्र काम आ सकता है जो हमने सुना है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि अच्छी और सही बातें सुनने की आदत डालें। आप जो काम कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, अपने आप से पूछें। जल्द से जल्द समस्याओं का हल करें। अपनी भावनाओं के बारे में दूसरों को बताएं जो अपने लगते हो। ना कहने में समर्थ हो जाए जहां कहनी चाहिए। गलती और जिम्मेदारी का स्वीकार करें और सत्य और सही के साथ खड़े रहें। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ आई होगी और पसंद भी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।